अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, MS एक्सेल की क्लास नंबर 4 में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ डिवीज़न फार्मूला इन MS एक्सेल। ठीक है, डिवीज़न फार्मूला जो है वो MS एक्सेल में हम किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, और किस तरह उनसे आगे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले MS एक्सेल को मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी तरह लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद लिख लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेस बैकस्लैश और मैं लिख देता हूँ नेम आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद टोटल हमारी सेल कितनी हुई है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ में हमारी कितनी सेल होनी है। ठीक है, उसके बाद पर मंथ में कितनी सेल हुई है। फार्मूला यूज़ करके तो ये चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, इसको मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा भी कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, सबका साइज एक ही साथ हम कर देते हैं बड़ा। ठीक है, बड़ा हो गया साइज। इसके बाद ऊपर इसी तरह हम बॉर्डर दे देते हैं आउटसाइड पे। इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया, इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ये बॉर्डर लग गया। उसके बाद क्या लिख देते हैं सीरियल नंबर। जैसे मैं आपको 5 चीज़ों का बना के दिखाता हूँ कि 5 चीज़ों का हम किस तरह बनेंगे। और हमारे पास बहुत सारा डेटा जो होता है तो उस पर हम डिवीजन का फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट नेम देते हैं, इनक लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पेन लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्कर लिख लेता हूँ। उसके बाद लिख लेता हूँ बुक लिख लेता हूँ। ठीक है, बुक्स लिख लेते हैं। उसके बाद कॉपी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 चीज़ें आ गई। अब जो इंक है उसकी सेल हम फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे हुई है 5000 की। ठीक है, जो पेन है उसकी सेल हुई है फिर 4000 की। ठीक है, मार्कर जो है उनकी सेल हुई है 3000 की। ठीक है, बुक्स जो है उनकी सेल हुई है फिर 5000 की। और उसके बाद जो कॉपी है उनकी सेल हुई है 45,000 यानी कि 45,000 रुपये की। ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो इंक है उनकी 8 मंथ में हमारी सेल हुई है 5000 की। ठीक है, 8 मंथ लिख लेता हूँ। उसके बाद इसके लिख लेता हूँ कि 6 मंथ में हुई है। ठीक है, 6 मंथ में इसकी सेल हुई है पेन जो है 4000 रुपये की। उसके बाद जो है 3000। ठीक है, इसकी अब सेल हुई है जो मार्कर है इनकी सेल हुई है 5 मंथ में 3000 की। ठीक है, उसके बाद बुक्स हैं उनकी सेल हुई है 9 मंथ में 5000। ठीक है, उसके बाद जो कॉपी है उसकी 4500 रुपये सेल हुई है और वो कितने मंथ में मैं कर देता हूँ 2 मंथ। ठीक है, उसके बाद हम अब अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले टोटल सेल ले लेनी है, किसी भी चीज़ की टोटल सेल ले ली। उसके बाद बैकस्लैश। ठीक है, आप अपने लैपटॉप की कीबोर्ड पे देखेंगे तो ये बैकस्लैश है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नंबर ऑफ मंथ है कितने मंथ में हमने निकालना है, तो हमने निकालना है 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ का मतलब ये है कि ये हमारा पर मंथ का निकलेगा। इज इक्वल डालेंगे तो ये देखेंगे 625 रुपये पर मंथ में हमारी सेल हुई है। ठीक है, इंक की। इसी तरह हम इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ के नीचे कर देते हैं। इस तरह ये हमारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये एक चीज़ देखें कि ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे आने का नंबर। ठीक है, नंबर पे आने के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको 0 कर देना है। ठीक है, 0 कर देंगे तो ये देखें ये हमारी जो है वो सारी चीज़ की निकल आई है वैल्यू। इसी तरह दोबारा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसी तरह आपने इज इक्वल डालना है। इज इक्वल डालने के बाद टोटल सेल और नंबर ऑफ, उसके बाद बैकस्लैश। ठीक है,
बैक / डालने के बाद नंबर ऑफ मंथ के कितने मंथ में हमारी 5000 की सेल हुई है, 8 मंथ में हुई है, 5 मंथ में। जैसे इंक है, इस इंक की अब सेल हुई है 8 मंथ में 5000 की, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर कर देना। तो ये 625 रुपये है पर मंथ में हमारी जो इंक है उसकी सेल हो गई है, ठीक है। इस तरह मैं इसको पकड़ के नीचे कर देता हूँ। ये अब देखिए उसी तरह पॉइंट में वैल्यू आ गई है। वैल्यू को ख़त्म करने के लिए पॉइंट में फॉर्मेट सेल पे नंबर पे आएंगे, ठीक है। नंबर पे आने के बाद यहाँ नीचे 0 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें ये 0 आ गई। 0 पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये देखें इस तरह हमारी इन सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इन सब का अब हम क्या कर लेते हैं, इन सबको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि प्यारी लगे हमारी ये फीट, ठीक है। ये देखें अब क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर देता हूँ मैं। सबको एक ही बार में प्रिंट कर देता हूँ येलो कलर। ये देखें इस तरह हमारी अब शीट शीट आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, हमने अपना फार्मूला यूज़ किया है डिवीज़न का, ठीक है। इसी तरह मैं एक और नीचे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे उसी तरह सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टूडेंट कॉलेज में होता है, ठीक है। स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है। एज स्टूडेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फी, जैसे फी की इंस्टॉलमेंट होती है, फी उसके बाद क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। कितने और पर मंथ में लिख देता हूँ नीचे, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से इसके ऊपर बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर दे देते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे क्या ले देता हूँ मैं, सीरियल नंबर लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है। समझाने के लिए मैं अब 5 बंदों का डेटा जो है वो बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 5 बंदों का, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ, फिर कोई भी नाम लिख देता हूँ, श्री लिख लेता हूँ। इसकी स्टूडेंट है, उसके बाद चमन है, ठीक है। उसके बाद अब्बास है, उसके बाद अली है, उसके बाद हैदर, ठीक है। उसके बाद जो सगीर है, सगीर ने हमें फ़ीस जमा करवाई है। फ़ीस की जो इंस्टॉलमेंट इसने जमा करवाई वो है 3000 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसने चमन ने जमा करवाई है 4500 रुपये में, ठीक है। अब बात जो है इसने फीस जमा कराई है 3000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अली इसने जमा कराए हैं 7000 रुपये, ठीक है। इसने हैदर जो है इसने जमा करवा दी है हमें 10000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा हो गई, ठीक है, 10000 रुपये। तो अब इसने सगीर है, इसने 8 मंथ में हमें जमा करवा दिए हैं फ़ी इंस्टॉलमेशन 3000 रुपये, ठीक है। तो चमन जो है इसने जमा करवाए हैं 9 मंथ में हमें 4500 रुपये, ठीक है। उसी तरह जो उसकी अब्बास है उसने हमें जमा करवाए हैं 5 मंथ में 3000 रुपये। उसके बाद जो है इसने 10 मंथ में, कौन है, अली है, अली ने हमें 7000 रुपये 10 मंथ में जमा करवाए हैं। उसके बाद हैदर जो है उसने हमें जमा करवाए हैं 4 मंथ में 10000 रुपये, ठीक है। तो इनकी पर मंथ में हम फ़ी किस तरह निकालेंगे, हम निकालेंगे इज इक्वल, ठीक है। उसी तरह इज इक्वल। उसके बाद जो इसकी फ़ी की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये सॉरी आपको इंस्टॉलमेंट सही नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फार्मूले को, मैं यहाँ से पकड़ के इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको इंस्टॉलमेंट जो है ना वो सही नज़र आए, ठीक है। आपको सही नज़र आ रहा होगा। इज इक्वल डालेंगे, ठीक है। हमारा जो फार्मूला है इज इक्वल, उसके बाद
इंस्टॉलमेंट, उसके बाद बैक स्लैश, उसके बाद 8 मंथ में, तो हमने 8 मंथ में जो एस्टडीड है उसमें जमा कराए हैं 3000 का, तो इज इक्वल, ठीक है। उसके बैक स्लैश सॉरी, उसके बाद 8 मंथ, उसके बाद इज इक्वल और ये डाल देंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या है कि अपने जो कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनकी फीस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, सबको इकट्ठा करके एक साइड पे लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये प्यारी लगे। और उसके बाद क्या है, सबका ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। ऑल बॉर्डर देने के बाद हमारे ऊपर जो हेडिंग है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, सॉरी इसको पेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी आपने यहाँ से पेंट लगा लेना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने कॉलेज का नाम, ऐसे लिखता हूँ पंजाब कॉलेज, ठीक है, पंजाब कॉलेज। और उसके बाद क्या कहते हैं, पंजाब कॉलेज के ऊपर आउटसाइड पे बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ इसके बैकग्राउंड जो कलर है रेड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह देखें ये की जो शीट है ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो डेटा है मैं इसको एक बार आपको डिलीट करके दिखाता हूँ मैं, ताकि नीचे वाली जो हमारी शीट है वो सही नजर आए, ठीक है। ये हमारी अब शीट नीचे ऊपर वाली जो थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमने क्या करना है, सम डिवीज़न का सॉरी फार्मूला यूज़ करना है। इस तरह यूज़ आपने एक ही क्लिक के बाद से कोई भी जितना बड़ा डेटा हो, 1000 बंदा हो, 2000 बंदा हो, ठीक है। कॉलेज में अक्सर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जैसे एक क्लास के 50-10 बंदे होते हैं, सॉरी बच्चे होते हैं, तो उनका डेटा बनाने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली एक ही क्लिक के बाद से इन सब की जो है शीट का डिवीज़न का फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी